तो ये कंटिन्यूएशन में जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो देखो, जो भी हमारे पास बिल नहीं रहते हैं, कभी कभी हम लोग बाजी लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, या लॉन्ड्री वाले को देते हैं, तो हमें वो घर में भी जो घर पहुंच देते हैं इस्त्री कर किया हुआ कपड़ा। तो हम लोग उसको, उन लोग हमें बिल नहीं देते हैं, तो हम लोग खुद बिल बनाना है और एंड में उसको धन्यवाद लिखना है। और थैंक यू, वो मनी किसने दिया उसके लिए भी धन्यवाद लिखो। बेटे ने दिया, पति ने दिया, उसके लिए भी धन्यवाद लिखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ और पॉइंट्स में बता रही थी, इंटरटेनमेंट में जैसे कि हमारे पास टीवी है, टीवी में नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, और बहुत सारे प्राइम है, क्या क्या हम लोग देखते रहते हैं। तो समझो उसका वाईफाई का भी तो बिल पे किया जाता है। तो वो हम्म। इसके लिए भी लिखो, प्राइम का जो पेमेंट किया या नेटफ्लिक्स के लिए जो पेमेंट हुई। ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं वहां पे भी एक कॉलम रहता है ऑनलाइन में कि किसके लिए या क्या। तो उसमें आप लिख सकते हैं थैंक यू पेड फॉर व्हाट, उसमें डाल सकते हैं। तो और कभी हम लोग कोई मंदिर गुरुद्वारे में जाके हम लोग सेवा करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग जो रिसीट मिली तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही कौन गया था? दान धर्म करके आते हैं। तो आप सोचो, उसमें भी आप लिख सकते हो, उसके लिए भी लिख सकते हो। यस। मंजू मैम आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। मंजू मैम आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं हम्म। कर देती आप नहीं कर दीदी, फिर कौन से नहीं हो? मैं कर देती हूँ। हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, मैंने कर दिया सभी को। तो यहाँ पे एक और बात हमने समझनी है कि हमारे पास जो भी कहाँ पे अगर हम किसी को देते हैं, सेवा भी करते हैं, तो उसमें हमने एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। दिया तो दिया, वापस उसके लिए सोचना नहीं है कि हमने कैसे किया, क्यों किया, ऐसे भी नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो आपकी फीलिंग है, वो फीलिंग हमारी नोटिस हो रही है, परमात्मा वो नोट कर रहा है। तो हमारे पास वो क्या करते हैं, खाली तथास्तु बोलते हैं। हम जो चाहते हैं तथास्तु, जो हमें मिला है उसके लिए हमने ग्रेटफुल रहे, तो वो बोलते हैं तथास्तु। तो उसका खाली हमने ध्यान देना है। हमारा बोलने के टाइम में कैसे हम बोलते हैं, देने के टाइम में हमारा क्या भाव है, तो वो मेन इम्पोर्टेंट है। और बोलते हैं कि बार्गेन करो, भले आपको किधर बार्गेन करना है तो। कभी कभी कोई फर्नीचर लेते हैं या कोई चीज लेते हैं, कभी बार्गेन करते हैं, लेकिन वो बार्गेन करके फिर उस वक्त हमें पैसा हाथ में नहीं लेना है। अगर हमारा मूड ठीक है तो ही हमें टच करना है पैसों को। और दूसरी बात है, यहाँ पे बताया गया है कि जो चीज हम लेते हैं, समझो अभी जितना हो सके, जितना हो सके ऑटो रिक्शा, और जो कचरा लेने वाले हैं, या तो जो रास्ते में बैठते हैं, सब भाजी सब्जियां, छोटे छोटे दुकान है उनके, तो उनके साथ में कभी भी बार्गेन मत करो। उनके साथ जो उनका भाव है, इतनी मेहनत करके वो हमारे लिए कुछ कुछ अरेंजमेंट करते हैं। बारिश हो, धूप हो, सुबह जल्दी उठ के जाके वो पहले अपना सामान लेके आते हैं, साफ सफाई करके फिर लगाते हैं। तो हमने सोचना है उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, जो हमारे पास वो सब चीजें मिलती है। तो हम खुशी खुशी देंगे, हमारे पास भी खुशी खुशी सब आएगा। तो दूसरी बात है कि कॉस्मेटिक जो लिया, या पार्लर में गए, या स्पा कुछ किया, या कोई रिट्रीट में आजकल हम लोग जा रहे हैं, छोटी भी गेट टुगेदर रख रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी। तो कहाँ कहाँ हम लोग ने अगर पेमेंट की है, आजकल डिफरेंट सिटीज में भी घूमने जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से या घूमने के हिसाब से, तो हमने उनको भी हमेशा थैंक यू बोलना है। लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये सारी सुख सुविधाएं दी है, जो हम कर पा रहे हैं। दूसरा, किसी को गिफ्ट दिया। अभी यहाँ पे गिफ्ट का एक इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं कि कहाँ कहाँ कैलकुलेशन होता है। लक्ष्मी माँ, यूनिवर्स, परमात्मा, प्रभु, सब कैलकुलेशन हो रहा है हमारा। हमारा वो सब देख रहे हैं। अगर हम कभी भी बोलते हैं कि गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट देने के टाइम में हम लोग बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं।
तो परमात्मा भी हमारे साथ कैलकुलेटिव हो जाएगा कि तुमने कैलकुलेशन किया ना, तो मैं भी करता हूँ। तो कभी भी ऐसा सोचना नहीं, अरे उसने लास्ट टाइम मुझे 500 रुपए की गिफ्ट दी, मैं क्यों 1000 रुपया दूं। ऐसा नहीं सोचना है। हमारी जो इच्छा है इस वक्त मुझे वो करना है। और दूसरी बात, हम लोग कभी कभी देखो बर्थडे पार्टीज करते हैं, वेडिंग पे जाते हैं, शादियों में जाते हैं, फोटोग्राफर को दिया, या हमने इसको डेकोरेशन को दिया। सभी को अपना अपना जिसका भी हक है समय पे देने का। कभी भी ऐसा पोस्टपोन नहीं करने का। अगर हम बोलते हैं ना चल बाद में देते हैं, हमारे हाथ में पैसा है तो भी बोलते हैं नहीं इसको पास बाद में देते हैं चलो। तो जब भी हम किसी की चीज पोस्टपोन करते हैं, चाहे हमारी हेल्पर है जो काम करती है उसका अगर हमने पोस्टपोन किया, तो हमें भी पोस्टपोन मिलता है, यानी हमें भी हमारा भी लेट होगा जो भी है। आज हमारी किसको पेमेंट देनी है तो समय पे दे देनी है, रुकाना नहीं उनकी। जो अगर हम रुकाएंगे तो उनका उनके वजह से परमात्मा भी हमें देख रहा है। अभी तू देख, मैं तेरा रुकाता हूँ तो तुझे को क्या लगता है। तो इसके लिए हमने किसी का पेमेंट रुकाना नहीं है। दूसरा एक मुझे हमेशा इम्पोर्टेंट ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि हम जब भी किसी को कुछ देते हैं तो अपेक्षा नहीं करनी है और उपेक्षा भी नहीं करनी है। इन लोग ना हमेशा ऐसे ही है, मांगते रहते हैं या कुछ कुछ बोलते रहते हैं हम लोग। और पगार तो मिलती है, होटल में जाते हैं हम लोग, उनको वेटर को भी अगर कभी देना है, एक जन देता है खुशी खुशी देता है। हम लोग ग्रैटिट्यूड में हम लोग को लगता है नहीं, उनको टेबल साफ किया उसने तो चलो उसको दे दो, पानी दे के गया चलो उसको दे दो, और खाना दे के गया परोसा उसको भी दिया, और जूठी प्लेटें लेके गया उसको भी देना है। और लेकिन बाजू में कोई बैठा है, दूसरे लोग बोलते हैं कि क्यों आप दे रहे हो, उनको तो पगार मिलती है ना। देखो हमारे 10 रुपए से, 5 रुपए से, 20 रुपए से, 50 रुपए से क्या कोई बड़ा आदमी बनेगा नहीं बनेगा, हम लोग को नहीं सोचना है। उससे क्या उसका फायदा होगा नहीं सोचना है। हमने सिर्फ खुशी खुशी देना है। जो आपको कोई रोक रहा है उसको भी बोलना है कि मैं देती हूँ, मुझे देने में मजा आता है, आप भी दो। ऐसा उनको आप बोल सकते हो। तो इसमें आपको और भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आपको कुछ चाहिए किधर भी, कहाँ पे भी है। और देखो, और कभी कभी ना कहाँ पे हम लोग को फ्री नॉलेज मिलता है, तो वहाँ वहां पे अगर हम लोग कुछ कैसे दूसरे को भी हम फ्री नॉलेज देना है। हमने जो सीखा है ना वो किसी को फ्री नॉलेज दे दो, सिखाओ दूसरों को भी। लिमिट में नहीं आ जाओ कि नहीं नहीं मैं क्या सिखाऊं। और अपनी वाणी को खोलेंगे ना, जितना हम लोग अपना वाणी को खोलेंगे ना, तो अपना थ्रोट चक्र है ना एक्टिवेट रहेगा। और उसको देखना कभी थायराइड की तकलीफ नहीं होगी। तो वाणी से आप बोलो, भले दो शब्द भी, कभी आपको कुछ आ रहा है तो करो। अभी हमारे ग्रुप में हम लोग सभी को बोलते हैं, आपको भी मैं ऐसा सजेशन देती हूँ कि आप भी सभी को मोटिवेट करो, बोलो बात करो, और कुछ कुछ जो टैलेंट है वो सिखाओ। किसी को देखो खाना बनाने का टैलेंट है, खाने को कुकड़ी का कुछ सिखाओ, कुकिंग का कुछ सिखाओ। किसी को कुछ एम्ब्रॉयडरी का आता है, पेंटिंग का, ड्राइंग का आता है, एक दूसरे को सिखाओ ना घर ग्रुप में, वो भी कर सकते हैं। क्राफ्ट आती है किसको, क्राफ्ट सिखाओ। किसके बात करने की स्टाइल अच्छी है, जो अच्छे से कुछ बोल सकता है, उसको उनको भी बोलो कि कुछ कुछ पॉइंट्स आप ले लो करके, तो कर सकते हैं वैसे। और हमेशा अप्रिशिएट करना है, जो भी है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, छोटे में छोटी बात भी बहुत प्यार से, बहुत ही प्रेम से। और यहाँ पे देखो कोई विंडो खोला है नहीं खोला है वो भी नहीं बोलना है, उनको प्रेम से एक्सेप्ट करना है, जो भी जैसा है एक्सेप्ट द एज दे आर। आप कंफर्टेबल हो, विंडो खोलो। आपको कंफर्टेबल नहीं है भले नहीं खोलो, पर खोलेंगे तो एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है मेरे से इतना पावरफुल मास्टर आवे,
आपने विंडो खोला, उसकी एनर्जी आपको मिल गई। देखो, एनर्जी किसी की मिलती है ना, बोलते हैं ना, मैं ये पर्सन के साथ बैठी तो मेरे को वो उसका जो गुण है वो मुझे मिल गया। तो वो घर वाले कभी कभी बोलते हैं, तू ना वो उसके जैसा बात करने लगी है। तो ये क्यों? क्योंकि उसके जैसा बात करने लगी है, संग का रंग लगता ही है। अभी ओपन करके बैठेंगे तो मैं कैसा, एक दूसरे को देखते हैं, हाव भाव देखते हैं, अपनी वाणी सुनते हैं एक दूसरे का, तो फीलिंग समझती है। और नहीं तो फिर क्या हम लोग सोचेंगे, दूसरा हम काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उसमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो माइंडफुल से एटलीस्ट बैठो, माइंडफुल से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करो। बहुत जनों को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने किया लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, पर अपने खड्डे पहले भरने हैं। पहले पास्ट में जो हमारी गलतियां हो गई है उसके लिए सुधार करो, फिर आगे कुछ करना है। उसके लिए पहला ग्रेटिट्यूड होना है, जो है हमारे पास उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो थोड़ा रूटीन खाली मैं बोल देती हूँ, एक रूटीन। आपने तो वो मैजिक बुक का 28 दिन का रूटीन बनाया होगा, बट एक रूटीन आप बना दीजिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। भले 10 मिनट के लिए उठो, आपको जो चाहिए उस वक्त लिखो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त बहुत एक्टिव है, उस वक्त लिखो, ग्रेटिट्यूड लिखो। भले 5 तत्वों का ग्रेटिट्यूड लिखो, भले माता पिता का ग्रेटिट्यूड लिखो, लेकिन उठो। चाहिए तो एक अलार्म बनाओ, एक दूसरे को ग्रुप में उठाओ। दूसरी बात है, अपना रूटीन बनाओ। 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखना ही है कि मुझे शुभ, कल मुझे मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ, वो तो पक्का ही लिखो। और उसके साथ मैजिक रॉक तो रात को लेते ही हैं। और जब भी आप चलते हो, काम करते हो, या एक रूम से दूसरे रूम, तो वॉकिंग में आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। वो आप कंटिन्यू रखो। उसके बाद काम करते हुए आपके विचार एकदम पॉजिटिव, कि आप खाना बना रहे हो ना, किसकी याद में, परमात्मा की याद में, भले एक मंत्र चला के रखो, कोई भी, या तो पॉजिटिव मोटिवेशनल कुछ किसका भी चला के रखो जो उसको आप मानते हैं। जैसे अश्मी मैम का मैं चला के किचन में कभी कभी मैं सुनती हूँ। अरविंद सर की प्रेयर चला के सुनो, या कोई लक्ष्मी माँ का मंत्र है वो चलाओ, सरस्वती माँ का कुछ गायन है वो चलाओ, गायत्री मंत्र है वो चलाओ। या तो गुरुद्वारे में हम लोग को अभी सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु चलता है, तो वो चलाते हैं। और दूसरा एक है कि सभी लोग को वो देखना है कि हमेशा मैं पॉजिटिव हूँ हर काम में। कभी कोई बाय चांस अगर मैंने वाणी से कुछ नेगेटिव निकल दिया, अभी तो मोस्टली नहीं निकलता होगा क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। अगर कोई बाय चांस कोई नेगेटिव निकल जाता है, तुरंत उसको कैंसिल 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 करो। 2 बार कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अगर कोई नेगेटिव शब्द बोल दिया तो। और अफर्मेशन दोहराइए, अपने वॉइस में अफर्मेशन भर के रखिए। चाहिए तो वो रात को आप सुन के सो सकते हैं। खुद के अफर्मेशन टेप बनाइए, भले वो रिपीट रिपीट होते रहे, भले 10 मिनट का ही बनाओ ना, 10 मिनट का बना के अपना ही अफर्मेशंस वो बना के रखो। लुइस ए के बुक में भी है बहुत सारे, खुद से प्रेम करो के इसमें भी है बहुत सारे। या इसमें देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो खुद के बारे अफर्मेशन में, खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम जहां भी जाती हो कितनी रेस्पेक्ट मिलती है। और मैं तो धन का चुंबक हूँ, वो सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। लक्ष्मी माँ का धन्यवाद। जो भी आपको चाहिए अपने लिए भी वो उसमें लिखिए, बनाइए। तो ये जरूर करिए। तो ये सब करने से ना आपको एक रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा। और एक आज की इम्पोर्टेंट टिप बताती हूँ। हर महीने में एक दिन आप चूज करो। हर दिन, हर हर महीने में एक ही दिन कोई भी चूज करो। 108 आई लव यू लिखो। आई लव यू मीन्स क्या? आई लव माई माउस, आई लव माई लैपटॉप, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई चाइल्ड, ना उसका नाम लेके, आई लव माई चाइल्ड सन करण,
I love my daughter Neha. I love my grandchild Geet. I love my grandchild Nivan. I love my brother. I love my रसोई घर. आई लव माई गैस का जो प्लेटफॉर्म है वो सब मुझे बहुत पसंद है. सिंधी हिंदी में लिखो कि मुझे ये पसंद है. अपनी भाषा में लिखेंगे ना तो भी चलेगा. अपनी भाषा में लिखो कि मुझे ये पसंद है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ. और 108 लिखिए. महीने में एक बार लिखेंगे तो भी चलेगा. कभी आप लोग साथ में ग्रुप एनर्जी में बैठ के लिखेंगे तो भी चलेगा. आई लव माई लाइट. मैं मेरी मेरी लाइट मुझे बहुत पसंद है. मुझे मेरी टीवी बहुत पसंद है. मेरी फ्रिज एलजी टीवी, एलजी फ्रिज है मेरी, वो बहुत पसंद है. तो क्या है, हमारी वाइब्रेशन जाती है पूरी. अभी मेरी एलजी फ्रिज भी सुन रही है ना मेरे घर में. मेरे सामने टीवी है, सुन रही है. मेरा लैपटॉप, आई लव माई लैपटॉप. आई लव मेरा घर का टेम्पल है, उसको मैं बहुत पसंद करती हूँ. तो हर एक चीज के लिए बोलिए. अभी मेरी पोती ने कुछ कुछ दिया है, हेयर बैंड दिया है. आई लव माई दिस हेयर बैंड, मेरी पोती ने दिया है. तो ऐसे हर एक चीज के लिए बहुत प्रेम दिखाइए तो आपको और चीजें मिलेगी. ठीक है, अभी किसका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. तो ये रूटीन है जो आप कर सकते हैं. थैंक यू का आप चल रही है. और 5 बार दिन में श्वास लीजिए. 5 बार. 5 एट अ टाइम, 3 बार. तो 5 बार जानबूझ के श्वास लीजिए. जो हम श्वास लेते ही हैं, पर जानबूझ के जो श्वास लेते हैं ना, प्राणायाम करते हैं. और हाँ, 40 मिनट्स अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन करिए. 40 मिनट्स का मेडिटेशन कंपलसरी करिए. हाँ जी. मैम मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलिए. मैम मेरे क्वेश्चन ये है मैम, जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, तो पंच तत्व में तो अग्नि, पवन और पृथ्वी, आकाश और जल ये आ गए ना। तो मैम मैं ही पूछ रही थी, अग्निदेव का हम लिखते हैं और सूर्य देव का भी हम लिखते हैं, तो मैम ये सूर्य देव अग्निदेव अलग अलग है या नहीं, एक है? अलग अलग. नहीं ना। म्हणजे सूर्य देव देखो प्लैनेट है. सूर्य देव अलग है, एक्चुअली में प्लैनेट है. और अग्नि जी, माँ जो, अग्नि माँ अलग. तत्व। हाँ. जो देखो, हम लोग अग्नि कहाँ से जलाते हैं? गैस से जलाते हैं, या तो लकड़ी जला के जलाते हैं. या तो पहले तो मालूम है ना, 2 पत्थर ऐसे ऐसे करते थे तो उसमें जी अग्नि निकलती थी, तो वो अग्नि है. सूर्य अलग है. सूर्य प्लैनेट है. चंद्रमा प्लैनेट है. जैसे बोलते हैं ना, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद. तो जी उसमें जी। ग्रह अलग है, नक्षत्र अलग है. आप न इसमें थैंक यू सो मच मैम। सर्च करेंगे ना, नक्षत्र भी आपको आएगा. अनुराधा, ये वो क्या क्या आता है, वो मुझे इतना डिटेल पता नहीं है. लेकिन उसमें जी, मैं एक सिंपल बोलती हूँ. सूर्य, सूर्य देवता, चंद्रमा, और ग्रह, नक्षत्र, और सितारों का बहुत बहुत धन्यवाद. एट अ ग्लांस जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें वो बैलेंसिंग करते हैं. थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरे पास भी ना कुछ टिप्स है मनी को लेकर, मैं बता सकती हूँ? हाँ, बताइए ना. जैसे अच्छा. मैम सबसे पहले तो मैम, जैसे मनी को हम जब भी लेते हैं, तो जैसे हम काउंट करते हैं, तो बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे लगा के थूक को और हाँ. करना काउंट। वो यस. कभी नहीं करना चाहिए। राइट. दूसरा मैम, हम जब काउंट करते हैं ना, तो बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे काउंट करना, ऐसे। तो हाँ. कभी ऐसे काउंट नहीं करना है, ये क्या जा रही है, हमें जाना नहीं है, हमें तो ऐसे अपनी तरफ करना है। ये काउंटिंग देख लीजिए आप सब लोग, काउंटिंग ऐसे अपनी तरफ। देखिए. यस, वेरी गुड. जी। और मैम एक चीज और कहना था, जैसे बहुत से लोग ऑनलाइन पेमेंट करते काउंटिंग हैं। अपनी तरफ करते हैं ना. हाँ जी मैम, जैसे अगर आप चाहो तो ऐसे डबल फोल्ड करके आप हाँ. इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, या ये फिर आप जब काउंट करते हो आप ऐसे, ऐसे अपनी तरफ। ये हमने एक्चुअली, मैंने भी कहीं से ट्रिक सीखी थी, ये इस तरह से। बहुत बढ़िया, वाह. बहुत से लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हम्म. तो क्या होता है कि ना,
हमारा जो पेमेंट करने का सोर्स क्या है, फोन। हम्म। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो हम बैठ के एक कोने पे पड़े हैं और हमारे पैरों के साइड फोन पड़ा है, तो बहुत से लोग पैरों से फोन खींच लेते हैं। मत करना कभी भी। ओके। वो हर चीज का सोर्स है, उसमें मनी भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे लिए सब कुछ है। आज के टाइम में तो सब कुछ ही है। दूसरा कि जैसे मान लीजिए किसी की पेमेंट मतलब सैलरी आती है 7 तारीख को, और किसी को पेमेंट करना है 7 तारीख से पहले पहले, तो जनरली क्या करते हैं, सब लोग बोलते हैं कल सैलरी आएगी तो मैं कल दे दूंगा या कल दे दूंगी, है ना। तो अब हम अपने ऊपर ये लेके बात देखते हैं कि हम किसी के घर जाएं और एक गेट से अंदर घुसते ही हम दूसरे गेट का रास्ता दिखा दें, तो हमें अच्छा लगेगा नहीं ना। तो हम्म। लक्ष्मी माँ जिस दिन आई है, अगर मान लीजिए आपको किसी को पेमेंट करना है, आपकी 7 तारीख को सैलरी आती है, तो आप उसको 8 तारीख का टाइम दीजिए। मतलब आपके पास लक्ष्मी माँ आई है, तो उसे कुछ कुछ देर अपने पास रखिए, उसके उसके एनर्जी को फील करिए और उसको भी अपनी एनर्जी दीजिए। ये राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये मेरे को किसी ने बताया था कि आते ही लक्ष्मी को भगा नहीं देना चाहिए। राइट। उसको रखो अपने पास, उसका शुक्रिया अदा करो। ये छोटी छोटी 2-3 टिप्स थी मैम, जो मुझे लगा कि सबको पता होनी चाहिए। थैंक बहुत यू सो बढ़िया। मच। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। यस। और किसी को कुछ देना है, टिप्स तो दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। देखो आप भी बोलेंगे, आपको भी तो सभी को देख कुछ ना कुछ पता ही है, बोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात टिप दी आपने गीता रानी, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।